गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं 2-3 दिन स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई थी। सो मैं लेकर आ गई हूँ सोया द साइलेंट लवर का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कि सोया की अपनी जान पर खेलकर कैसे अनाया को बचाएगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अनाया के पापा अनाया को वहाँ से उस कॉटेज से ले गए थे। उनके दिमाग में कुछ शैतानी प्लान चल रहा था। तो अब देखते हैं कि सोया क्या करेगी। सोया बहुत गुस्से में थी। वो कहती है, एक बॉडीगार्ड का फ़र्ज़ सिर्फ दुश्मन से बचाना नहीं होता, बल्कि हिफाजत करने के लिए मौत के घर में घुसना भी होता है। जब अनाया के पापा उसे ज़बरदस्ती उस कॉटेज से ले गए तो उन्हें लगा उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया, पर वो नहीं जानते उन्होंने शेरनी के मुंह से उसकी जान छीन ली है। कॉटेज का बिखरा हुआ सामान सोया देखती है। सोया के हाथ में अनाया की टूटी हुई चूड़ी आती है। उसके हाथ से खून बह रहा था, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अपनी बाइक की तरफ भागती है। सोया खुद से बोलती है, सिर्फ 2 घंटे पहले वो यहाँ थी। मिस्टर मेहरा, आप अनाया के पापा ज़रूर हैं, मगर अगर आप उसे उस नर्क में वापस ले जा रहे हैं जहाँ उसकी जान को खतरा है, तो मुझे आपसे लड़ना होगा। सोया कहती है, मैंने हमेशा अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया, पर आज मेरी खामोशी उन कुंडों के लिए मौत बनने वाली है। मैं जानती थी मिस्टर मेहरा उस शहर के बाहर वाले उस पुराने मेहरा मैंशन ले गए हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ उनके पाले हुए गुंडे हैं। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि सोया मेहरा मैंशन के पीछे वाले गेट पर पहुंचती है। वहाँ 4 गुंडे पहरा दे रहे थे। सोया बिना डरे उन पर टूट पड़ती है। सोया एक गुंडे का गला दबाते हुए सख्त आवाज में कहती है, अनाया कहाँ है, बोल, वरना अगले ही पल तेरी सांसें रुक जाएंगी। गुंडा हाफते हुए डर कर वो ऊपर बड़े साहब के रूम में है। विक्रम भी वहाँ आया है। उन्होंने अनाया को बांध रखा है। सोया जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखों में गुस्सा छा जाता है। विक्रम, वो तो के पास भी यहाँ है। सोया का दिमाग सुन्न हो गया था। विक्रम वही लड़का था जिसने अपने सबसे अच्छे जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। वो उसके पापा के साथ मिला हुआ है। मतलब मिस्टर मेहरा अपनी ही बेटी की जायदाद के लिए उसकी बलि चढ़ाने को तैयार है। सोया मैंशन के बड़े दरवाजे को लात मारकर खोलती है। ऊपर बड़े हॉल में मिस्टर मेहरा और विक्रम खड़े थे। अनाया एक कुर्सी पर बैठी है। उसके हाथ बंधे हुए थे, पर उसकी आंखों में आंसू थे। सोया को देखकर अनाया रोती है, पर उसके रोने में डर के साथ साथ नफरत भी थी। सोया कहती, अनाया मैं आ गई, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर मेहरा हंसते हुए कहते, देखा अनाया, मैंने कहा था ना, ये बॉडीगार्ड नहीं, ये एक बिकाऊ कुंडी है। ये मेरे पास आई थी तुम्हारी सुपारी लेकर। सोया शॉक हो जाती है, क्या? मिस्टर मेहरा झूठ मत बोलिए। अनाया, इन पर भरोसा मत करो, ये तुम्हारी जायदाद के लिए विक्रम के साथ मिले हुए हैं। विक्रम आगे आकर बोलता है, छोटी हमदर्दी दिखाते हुए, सोया अपना नाटक बंद करो। हमने तुम्हारे बैंक अकाउंट चेक कर लिए हैं,
तुम्हें मेरे दुश्मनों ने पैसे दिए हैं ना अनाया को मारने के लिए। अनाया, हमने इसके बैग से वो नकली पेपर्स और जहर भी ढूंढ निकाला है। अनाया रोते हुए गुस्से में सोया को देखती है। सोया, सोया, क्या ये सच है? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। जब मुझे पूरी दुनिया से डर लग रहा था, मैंने तुम्हारी बाहों में सुकून ढूंढा था। क्या वो सब नाटक था? सोया का दिल टूट जाता है। वो कहती, अनाया, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूँगी? मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें बचाना। मैं चिल्ला कर कहती, बंद करो अपना ये फ़र्ज़ का नाटक। मुझे तुमसे नफ़रत है सोया, चली जाओ यहाँ से। आगे हम देखते हैं क्या सोया अपने आप से कहती है, जब आपकी जानी आपसे नफ़रत की गोली चला दे तो शरीर में बची हुई सांसें भी बोझ लगने लगती हैं। अनाया की नफ़रत ने सोया को अंदर से तोड़ दिया था, पर तभी विक्रम के चेहरे पर कमीनी मुस्कान देखकर मैं सब समझ गई। ये सब एक जाल था, मुझे फंसाने का और अनाया के सामने मुझे बुरा बनाने का। मिस्टर मेहरा अपने गुंडों से कहते हैं, ख़त्म कर दो उस लड़की को। आज ये यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए। तभी 10-12 गुंडे एक साथ सोया पर टूट पड़ते हैं। सोया उनसे लड़ती है, पर उसके अंदर का हौसला टूट चुका था। वो कैसे भी करके खुद को बचाती है और हॉल की बड़ी कांच की खिड़की तोड़कर नीचे गार्डन में कूद जाती है। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि रात का वक्त था, तेज़ बारिश हो रही थी। सोया एक सुनसान सड़क पर अपनी बाइक के सहारे से बैठी हुई थी। उसके कांच लगने से खून बह रहा था, जो बारिश के पानी के साथ साफ हो रहा था। उसका दिल टूट चुका था क्योंकि अनाया ने उस पर शक किया। तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ फ़ोन ज़ोर से वाइब्रेट होता है। एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। सोया कांपते हाथों से फ़ोन उठाती है और स्क्रीन पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है। मुबारक हो सोया, तुमने अनाया का भरोसा खो दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 साल पहले तुमने अपने परिवार को खोया था। अगर अपनी बेगुनाही का सबूत चाहिए और अनाया को विक्रम की मौत के जाल से बचाना है तो कल रात 12 बजे पुरानी हवेली आओ। अकेली आना, वरना अनाया की लाश मिलेगी। सोया फ़ोन को मुट्ठी में कस कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू और गुस्सा एक साथ निकलता है। ये नंबर ये तो उन लोगों का है जो 10 साल पहले मर चुके थे। क्या पिछली मौत अब मेरा पीछा कर रही है? अनाया, तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, पर मैं तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर रहूँगी। अनाया को लगता है कि उसने सोया को जान लिया है, पर उसे ये नहीं पता कि सोया नाम की कोई लड़की कभी मौजूद ही नहीं थी। तो आखिर सोया कौन है? ये राज अब एक नया तूफान लाएगा। क्या सोया अनाया को बचा पाएगी या फिर ये सोया का आखिरी सफ़र होगा? सो गाइस, भाई इस स्टोरी में तो इतना धमाकेदार ट्विस्ट आया कि जिस मेन लीड से हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी, सोया, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। भाई पता नहीं ये स्टोरी कहाँ जाके मोड़ लेगी। खैर ये स्टोरी जो भी मोड़ ले, आप लोग को तो मज़ा ही आने वाला है, बहुत एंटरटेन होंगे आप। एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। अभी अनाया की नफ़रत सोया को बर्दाश्त करनी होगी। देखते हैं सोया कैसे इस इन सब से निकलेगी और मिस्टर मेहरा, उनका अगला कदम क्या होगा। वो कैसे अनाया का यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टी हड़पेंगे, तो ये तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना
कि सोया अगला कदम क्या उठाएगी। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा स्टोरी का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और अभी भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको मज़ेदार स्टोरीज़ ला के सुनाती रहूँगी। एंड अगला पार्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, सो प्लीज़ मिस मत करना। बाय बाय, टेक केयर।